नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम संसद में जो हंगामा हुआ और संसद के बाहर जो हंगामा हो रहा है उस पर बात करेंगे। संसद में जिन लोगों ने या संसद के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, उस पर राहुल गांधी ने सीधे और सपाट तौर पर कहा है कि ये वर्तमान सरकार की नाकाम नीतियों का संसद में ब्रीच मसला है, क्योंकि सरकार की नीतियां यदि सही होती तो निश्चित तौर पर आज इस तरह की बात संसद में नहीं होती, क्योंकि ये कोई जानबूझकर नहीं किया है। लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से भरी नीतियों के चलते संसद में प्रदर्शन के लिए इन बच्चों को आना पड़ा है। राहुल गांधी ने सपाट तौर पर कहा, लेकिन राहुल गांधी की कुछ इस तरह की गई वार्ता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और ट्रोल आर्मी ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। अब इस बात को कोई भड़काना समझे या कुछ भी समझे, लेकिन खुद भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि वास्तविकता क्या है। जो लड़की भारत माता की जय, जय भीम और वंदे मातरम के नारे लगा रही है और बेरोजगारी के लिए बार बार चिल्ला रही है, उसको क्या आप आतंक की श्रेणी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक मुद्दा है। वो बहुत पढ़ी लिखी है, कई उसने एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब ये तो बात रही हरियाणा की जींद की रहने वाली उस लड़की की, लेकिन इसमें कोई एक राज्य का मसला नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक के लोग, बच्चे शामिल हैं इसमें, जिन्होंने अपनी पीड़ा संसद में या संसद से बाहर जाकर व्यक्त की है। अब इस मामले में मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा जो सरकार का ही आंकड़ा है, हमारा नहीं है। अब तक पूरे देश में 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और तो और एक आंकड़ा ये भी आया है कि 27 करोड़ लोगों ने, तो जो 27 करोड़ बेरोजगार हैं पहले से, उन्होंने जॉब खोजना ही बंद कर दिया है पूरी तरह से। पहले उन्होंने खूब नौकरियां ढूंढी, लेकिन कोई जॉब नहीं मिला। अब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, कोई जॉब ही नहीं ढूंढ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये निराशा, हताशा है जो लोगों को इस तरह के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें लागू की हैं। अब एक आंकड़ा ये भी आया है कि वर्तमान में जब से मोदी सरकार आई है, तब से 13.5% नौकरियां देने में कमी आई है। तो ये किसका काम है? इसमें भी राहुल गांधी ने अपनी बात कही है कि ये सब चीज़ें, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर बेरोजगार लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, और उसी की इस वजह से आज बेरोजगारों ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था को तार तार कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी का ये भी कहना है कि ये जो सुरक्षा ब्रीच हुई है, इससे वो सहमत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए? जो लोग बेरोजगार हैं वो रास्ते खोजते हैं कि हमारी बात भारत सरकार तक कैसे पहुंचे, किस माध्यम से पहुंचे। जब सारे माध्यम खत्म हो जाते हैं, टीवी चैनल उनकी बात दिखाते नहीं हैं, पूरा मीडिया तंत्र एक शब्द नहीं बोलता महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, तब लोग फिर नए नए रास्ते खोजते हैं और इस तरह के कारनामे करने के लिए मजबूर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा है, एक भाषण हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक
पूरे देश में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो विकास की योजनाएं हैं वो हम लागू कर रहे हैं और अब तक करते रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो योजना है वो छोटे शहरों तक जा रही है, वहाँ जाकर के हम विकास करना चाहते हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है कि आप जहाँ अंतिम विकास की अंतिम किरण नहीं पहुँचती है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर कुछ हो रहा है? आज जो लोग संसद में सुरक्षा ब्रीच करके आए हैं और प्रदर्शन किया है, उन्होंने अपनी बात कही है, देश की जनता के सामने रखी है, वो कहाँ से है? लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की। वहाँ का युवा क्या कर रहा है ये आपने देखा। जींद भी हरियाणा का बड़ा शहर है, वहाँ की लड़की क्या कर रही है, उसको क्या तकलीफ़ है, ये भी आपको सोचना होगा। दरभंगा, जहाँ आपने कोई एक ईंट लगी और उस जगह आपने एक बार कह दिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया है, एम्स तैयार हो गया है, उसी दरभंगा का एक लड़का वो ही इस प्रदर्शन में शामिल था। ऐसे ही मैसूर कोई मामूली जगह नहीं है, मैसूर टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी रही, तो वो भी कोई नई चीज़ नहीं है। और देखिए, हम ये नहीं कहते कि ये सब क्या हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ, ये भविष्य बताएगा, लेकिन इन लोगों ने, जो बेरोजगार लोग थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद को माध्यम बनाया इस प्रदर्शन के लिए। उन्होंने आज सही दिया गलत दिया ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन उन पर कोई चारा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि विपक्ष के सांसद के जरिए हम शायद संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना और मैसूर के सांसद के जरिए उन्होंने पास हासिल किया और वो भीतर पहुंच गए। वो जानते थे कि सरकार के जो नुमाइंदे होंगे, उनके पक्षकार होंगे, उनके जरिए हमारी शायद जांच में ढील हो सकती है, और भी कुछ चीज़ें रही होंगी, जो कुछ भी है उन्होंने सोचा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब बात आती है कि भाई सुरक्षा की जो बात है, संसद में इस तरह से घुस जाना और रंग भरा इस तरह के कारतूस ले जाना जो आगे धुएं में बदल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब रहा? ये तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा कुछ हो जाता तो कुछ सांसदों को भी खतरा हो सकता था। स्वयं मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सोचना होगा, और देश की जो जनता क्या कह रही है, ये आप ये मान के चलिए कि एक टोकन है आपके लिए, एक मैसेज है कि देश की जनता की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि पूंजीवाद के लिए पूरी तरह से सामने आना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस पर मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बात कही है, उस मुद्दे में दम है, क्योंकि आज हर आदमी बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और सब चीज़ों से परेशान है। तो मेरी समझ से आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आपको चैनल में मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर टिप्पणी ज़रूर करें, जो आपको जैसा अच्छा लगे, और मैं अगला वीडियो फिर आपको डालूं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें और फॉलो भी करें मुझे। थैंक यू वेरी मच।